थी। तो आपको क्या लगता है अजीत भाई, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या 365 दिन तक ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, आज हमारे धरने को 133वां दिन है। 133 दिन से हम लगातार यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन 133 दिन बीत जाने के बावजूद भी यहीं लेबर डिपार्टमेंट है, श्रम विभाग का कार्यालय है, यहीं डीसी साहब बैठते हैं, यहीं एडीसी साहब बैठते हैं, यहीं एसडीएम साहब बैठते हैं। पूरा प्रशासनिक अधिकारी से लेके और यहाँ जो है श्रम विभाग के अधिकारियों से लेकर तमाम लोग यहीं बैठते हैं पास में, और हम उनके बिल्कुल यहाँ उनके सामने बैठे हुए हैं 133 दिन से। लेकिन अभी तक हमारी मांगों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं आई है। एसडीएम साहब से हम 2 दफ़ा। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। गेटिंग सच न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग गुड़गांव में आए हैं लघु सचिवालय के पास, और यहाँ पे बेल सोनिका प्रबंधन मैनेजमेंट कंपनी है जो कि मारुति सुजुकी से अटैच है, और ये लोग यहाँ 129 या 130 दिन से आज धरने पे बैठे हैं। तो सरकार से अपील है, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँचे, मनोहर लाल खट्टर साहब, क्या ये लोग 365 दिन से आंदोलन पे बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, तब आप इंसाफ करोगे क्या इनके साथ? इन लोगों के साथ कब इंसाफ होगा? आज मानेश्वर में किसानों ने आंदोलन नहीं किया, उन्होंने धरना प्रदर्शन रखा कि जो है कूच किया कि हम दिल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री आवास तक। हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस उनको बसों में भर के ले गई। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि वो किसान थे, ये मजदूर हैं, वो किसान थे, मजदूर हैं, और आंदोलन पे बैठे हैं। आज 130 दिन हो गया है और इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आइए हम बात करते हैं एक बार अजीत भाई साहब से, जो इस आंदोलन के प्रधान हैं बेल सोनिका कंपनी की तरफ से, जो मारुति सुजुकी कंपनी से अटैच थी। तो आपको क्या लगता है अजीत भाई, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या 365 दिन तक ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, आज हमारे धरने को 133वां दिन है। 133 दिन से हम लगातार यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन 133 दिन बीत जाने के बावजूद भी यहीं लेबर डिपार्टमेंट है, श्रम विभाग का कार्यालय है, यहीं डीसी साहब बैठते हैं, यहीं एडीसी साहब बैठते हैं, यहीं एसडीएम साहब बैठते हैं। पूरा प्रशासनिक अधिकारी से लेके और यहाँ जो है श्रम विभाग के अधिकारियों से लेकर तमाम लोग यहीं बैठते हैं पास में, और हम उनके बिल्कुल यहाँ उनके सामने बैठे हुए हैं 133 दिन से। लेकिन अभी तक हमारी मांगों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं आई है। एसडीएम साहब से हम 2 दफ़ा मिल चुके हैं, 2 दफ़ा एडीसी साहब से मिल चुके हैं, और 1 दफ़ा डीसी साहब से मिल चुके हैं। जब दूसरी बार हम एसडीएम साहब से मिले तो एसडीएम साहब ने बोला कि भाई, लेबर को मैंने बोला था कि जो है एक वार्ता बुलाई जाए और तुम्हारे मुद्दे को निपटाया जाए। लेकिन अब जब दूसरी दफ़ा गए तो जो है एसडीएम साहब ने बोला कि भाई उनका कोई जवाब नहीं आया है। तो ये जो है स्थिति है कि एसडीएम साहब वार्ता के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं आ रही है। यहाँ देख लीजिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी के जो है सामने मैनेजमेंट की क्या हैसियत है, किस तरीके से जो है मैनेजमेंट एक प्रशासनिक अधिकारी को वार्ता पे आ ही नहीं रही है, वो बुला रहे हैं। तो ये स्थिति पहुंच गई है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की। तो समाधान की बात है, समाधान ज़रूर निकलेगा। संघर्ष लंबा है, लड़ाई लंबी है, और जो मांगे हैं, जो आप कह रहे थे कि भाई क्या जो इसी तरीके से आप बैठे रहोगे, कोई न्याय की उम्मीद है कि नहीं है? देखो, न्याय की उम्मीद हम अपने संघर्ष से पाल सकते हैं, क्योंकि 133 दिन से न्याय की उम्मीद अगर इनसे होती तो जो है मिल जाता। आज मानेसर में जो किसान लगभग 1 साल से ऊपर हो गया उनको बैठे हुए, वो अपनी मांगों को लेकर जो है दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना चाहते थे, वहाँ आवास तक जाना चाहते थे, लेकिन उनको पहले से ही अरेस्ट कर लिया। 1 मिनट के लिए रोकता हूँ आपको। मैनेजमेंट बड़ा है कंपनी का कि प्रशासनिक अधिकारी बड़े हैं? जो सरकार के अधिकारी हैं वो बड़े हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, कि प्राइवेट लिमिटेड में जो मैनेजमेंट बैठा है बेल सोनिका का, वो ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो प्रशासन के पास फैक्ट्री मालिक से ज़्यादा पावर है, लेकिन यहाँ जो है प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि यहाँ का जो डीसी है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो प्रशासन जो है अंदर फैक्ट्री के अंदर है। एक तरीके से जो फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर कानून है, वो कानून मैनेजमेंट के अपने कानून है। यहाँ के कानून अंदर काम नहीं करते। जैसा मालिक बोलेगा, जैसा सुजुकी बोलेगा, ये वैसा ही करेंगे। सुजुकी अगर ये बोलेगा कि इनसे वार्ता नहीं करनी है, इनके आंदोलन को लंबा चलने दिया जाए, तो सुजुकी का जो है इन्होंने बात माननी पड़ेगी। यानी जो है प्रशासन के पास केवल जो है वो
नाम मात्र की पावर है, असली पावर जो है फैक्ट्री मालिक है यानी पूंजीपति वर्ग है। तो जितनी भी पावर है, अजीत भाई का कहने का मतलब है कि सारी पावर जो है पूंजीपतियों के पास है, मारुति सुजुकी कंपनी के पास है। यहाँ के डीसी साहब, यहाँ के पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, एफटीएम साहब, सभी लोगों को पता है कि 130 दिन पे धरना आंदोलन पे मजदूर बैठे हैं बेल सोनिका प्रबंधन मैनेजमेंट कंपनी के। इनको कब इंसाफ मिलेगा जो है यही समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता जो है आप लोगों का समर्थन करने के लिए आए थे। तो 16 फरवरी को जो है कमला नेहरू पार्क में धरना प्रदर्शन था किसान आंदोलन के लिए। तो आप लोगों ने भी उनका जो है साथ दिया, उस किसान आंदोलन का जो है आप लोगों ने भी जाके वहाँ साथ दिया। तो इसका क्या तात्पर्य था? बिल्कुल जी, 16 फरवरी की संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल की संयुक्त कॉल थी। हमने उस हड़ताल का समर्थन किया और हमने 16 फरवरी की हड़ताल में भाग भी लिया। बड़े अपने मजदूरों के साथ हमने भाग लिया। और जो आम आदमी पार्टी के जो है जो हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सुशील गुप्ता जी, वो जो है हमारे यहाँ 31 जनवरी को आए थे। हमारे जो है लड़ाई का, हमारे संघर्ष का उन्होंने समर्थन किया। और बाकी जो है हमारी लड़ाई लगातार जारी है और जारी रहेगी। और जो किसान आंदोलन का सवाल है, जो हमने जब 2020-21 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी हमने, हमारी यूनियन ने, हर एक मजदूर साथी ने 100 रुपये इकट्ठे करके हर महीने जो है बॉर्डरों पे पहुंचाते थे। और अब भी किसान आंदोलन का हम पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। जो किसान आंदोलन इस समय देश में चल रहा है और एमएसपी की जो मांग हो रही है, तो आपको लग रहा है कि जो है एमएसपी का मतलब ये हो गया कि किसानों की ये मांग है कि सरकार जो है एक एक किसानों को कम से कम 10-10 हज़ार रुपये महीने दे, यही जो है किसानों की मांग है? तो आपको लगता है कि ये मांग जायज़ है? क्योंकि किसानों की पॉपुलैरिटी इस देश में बहुत ज़्यादा है, तो सरकार किस बेस पे जो है एक एक किसानों को जो है 10-10 हज़ार रुपये देगी, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा किसान हो? तो आपको लगता है कि कोई भी सरकार बनेगी, सत्ता में आएगी तो 10-10 हज़ार रुपये दे सकती है सर हर महीने? देखिए, जो है किसानों का जो मांग है, जो उनका आंदोलन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमें गारंटी दी जाए, और ये बात उनकी जायज़ भी है। खासकर जो छोटा और मंझोला किसान है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है की गारंटी होनी चाहिए। जो बड़ा किसान है, जो बड़ा किसान का जो सवाल है, बड़े किसान के पास तो ऑलरेडी पूरे संसाधन है, उनकी जायज़ भी है। खासकर जो छोटा और मंझोला किसान है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है की गारंटी होनी चाहिए। जो बड़ा किसान है, जो बड़ा किसान का जो सवाल है, बड़े किसान के पास तो ऑलरेडी पूरे संसाधन है। जो बात आती है छोटे किसान के पास, मंझोले किसान के पास, उसके पास वो संसाधन नहीं होते। उनकी जो मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार गारंटी दे। और 2021 में जब आंदोलन समाप्त किया गया था, प्रधानमंत्री ने खुद जो है लाइव पे आके ये घोषणा की थी, 3 कृषि कानून वापस लिए थे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ऊपर हमारी बातचीत जारी रहेगी और उसको जो है हम पॉजिटिविटी जो लेके और करेंगे। तो दोबारा किसान जो है अपनी इस मांग को लेकर आंदोलित हुए हैं। उनके जो समर्थन मूल्य की रही बातचीत, हम उसका जो है हमारा जो संघर्ष है, हम किसान आंदोलन का जो है समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है कि शासन और प्रशासन दोनों के पास बहुत ज़्यादा पावर है। लोगों के पास कानून का पावर है, शासन प्रशासन सरकार के पास। डीसी साहब का ऑफिस भी यहीं बगल में है और ये लघु सचिवालय है, जिले का कचहरी है, कोर्ट है। लेटर पे जो है अरेस्ट वारंट जो है इशू करके जो है यहाँ के जिलाधिकारी साहब, यहाँ के एसपी साहब जो है मारुति सुजुकी जा सकते हैं कि मैनेजमेंट को हमने बुलाया, मैनेजमेंट नहीं आया, हम पुलिस लगा के आपको अरेस्ट करा रहे हैं। पुलिस चाहे तो ऐसा भी कर सकती है, जिलाधिकारी साहब चाहें ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जो बात है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो जो है जो बात है वो जिसे को वो बुलाना चाह रहे हैं वो एक फैक्ट्री का मालिक है और मारुति सुजुकी का फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन वो कानून से बड़ा नहीं है ना। वो डीएम साहब से बड़ा नहीं है, यहाँ के एसपी साहब से बड़ा नहीं है, यहाँ के किसी जज साहब से बड़ा नहीं है। वो फैक्ट्री का मालिक है, एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके पास ये पावर तो नहीं है ना कि हम कंपनियों से अपने मजदूरों को निकाल के बाहर फेंक दें। उनका घर परिवार कैसे चलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और आप लोग मांग कर रहे हो कि नौकरी जो है अस्थायी होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, कंपनी की तरफ से होनी चाहिए। फैक्ट्रियों में 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 30 दिन काम कराए जाते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये वेतन दे के। ये कहाँ तक सही है अजीत भाई? ये जायज़ है किसी तरीके से? जो फैक्ट्री मालिक ऐसे लूट रहे हैं, गरीबों का पसीना चूस रहे हैं, एक तरीके से सही कर रहे हैं फैक्ट्री मालिक? देखिए, जो बात है कि जो कानून है, कानून में तो ऐसा नहीं है
कानून के अनुसार ही हमारा 1 जून को समझौता हुआ। उस समझौते को लागू कराने के लिए हम कितनी दफ़ा यहाँ एसडीएम साहब के पास या डीसी साहब के पास जा चुके हैं, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे हैं। उस समझौते को लागू करवाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो लागू करवाना है वो मालिक से लागू करवाना है। और मालिक का मतलब सीधा ये है कि जो सरकार है, सरकार जो जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, पूरा जो है प्रो कॉरपोरेट की सरकार है, ऊपर से इनके ऊपर से तुरंत प्रेशर आ जाता है कि जी ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर से प्रेशर आ गया, हम ये जो है काम नहीं कर सकते। तो जो है बात ये है कि जो सरकार है वो पूरी कॉरपोरेट की सरकार है, उसको किसी कानून से, उसको किसी जो है न्याय से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सीधा पूंजीपति वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना है। हमने जो है अपनी यूनियन में एक ठेका वर्कर को सदस्यता दी, तो हरियाणा सरकार ने हमारे यूनियन के पंजीकरण को, एक ठेका वर्कर को यूनियन की सदस्यता देने पर उसका पंजीकरण कैंसिल कर दिया। तो कहाँ कानून है, कहाँ जो है न्याय है? अब आप जो बातचीत करते हैं कानून की, देश में संविधान की, किसी को संवैधानिक दायरे में विरोध प्रदर्शन करने का बुनियादी अधिकार छीनना। वो किसान आज मानेसर से जो है दिल्ली कूच कर रहे थे, किस लिए? कि हम प्रधानमंत्री को अपनी आवाज़ सुनाएंगे, कि वहाँ बताएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है। शायद उसको वहाँ नहीं पता होगी मानेसर में कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब अगर हम यहाँ बैठे, इस प्रशासन को यहाँ जो है नहीं सुन रहा है, तो कल को अगर हम भी दिल्ली जाएं कि वहाँ हम सुनाएं किसी को बात, तो ये हमारा बुनियादी अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का। लेकिन संविधान के दायरे को भी जो लाठियों से कुचला जा रहा है, अब किसानों के ऊपर ड्रोन लगा कर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये कौन से संविधान के अंदर है कि उसके विरोध करने के अधिकार कोई छीन ले? डीसी साहब और एसपी साहब, इनके पास पावर है, मारुति सुजुकी को समन भेज सकते हैं कि आप 24 घंटे में यहाँ पेश होइए। अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से दबाव आ रहा है। तो मजदूर जो है देश को चला रहा है, वहाँ की मजदूर चलाती है, टैक्स देती है, उनके टैक्स से, जनता के टैक्स से के पैसे से, चाहे पुलिस हो या गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई हो, सबको सैलरी ओनली फॉर जो है जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। फिर जो है शासन प्रशासन का ये हाल है। और आइए वेल सोनिका प्रबंधन के और भी कर्मचारी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? वेल सोनिका यूनियन के और भी कर्मचारी खड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। कितने दिन से हो यहाँ 133 दिन हो गए। 133 दिन हो गया। आपको लगता है इंसाफ होगा कि नहीं होगा? इंसाफ होगा जरूर, क्यों नहीं होगा। हरियाणा से हो कि किसी अदर स्टेट से हो? यूपी से। कौन से जिले से? आगरा से। आगरा। आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? सबसे बड़ी बात। खर्चा चल रहा है, सही नॉर्मली चल रहा है खर्चा। तो घर वाले बोलते नहीं भी कि 10-20 हज़ार रुपये भेज दो? नहीं, ऐसे तो नहीं बोला है। उन्हें भी पता है कि स्थिति क्या चल रही है, तो अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब जो भी यहाँ से मिल जाता है उससे अपना काम चला रहे हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलता होगा, लेकिन आप यहाँ आंदोलन में बैठने से अच्छा है कि आप कहीं दूसरे भी जगह नौकरी कर सकते थे, अपना घर परिवार चला सकते थे। तो आप आंदोलन में क्यों बैठे हो? अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि अब कहीं भी काम करोगे 10-12 हज़ार से कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ हम अब 30-35 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो उससे हमारे जैसे जो खर्चे थे वो भी तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद है न्याय देगी सरकार? जरूर देगी, संघर्ष करते रहेंगे तो न्याय तो जरूर मिलेगा। नाम है आपका भाई साहब? संतोष नाम है। संतोष नाम है। कितना दिन हो गया? 16 साल हो गए काम करते, कंपनी काम करते हुए। परमानेंट तब उस टाइम पे थे 16 साल पहले मारुति में कि नहीं थे? उस टाइम पे थे परमानेंट। पहले कैजुअल थे, फिर ट्रेनिंग पे किए, 3-4 साल ट्रेनिंग किए, उसके बाद परमानेंट किया उन्होंने। परमानेंट